जो हमारे नकीब साहब ने कही, बड़ी शानदार निजामत कर रहे थे। अल्लाह इनकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। आज अभी कुछ ही दिन के बाद इंशाअल्लाह 12 रबीउल नूर है। क्या है? 12 रबीउल अव्वल है। और हम सुन्नियों के पास जश्न कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। एक दीन लाने वाले का, एक दीन फैलाने वाले का और एक दीन बचाने वाले का। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों की किस्मत में तीनों हैं। हम जश्न मिलाद मनाते हैं सिर्फ ये बतलाने के लिए कि हम उस रसूल का जश्न मनाते हैं जो रसूल दीन लाने वाला, जो रसूल दीन लाने वाला है। और गौसे आजम का उर्स, गरीब नवाज का उर्स, मखदूम अशरफ का उर्स, हजरत नसीम सरकार का उर्स, इन अल्लाह वालों का उर्स ये इसलिए मनाते हैं ताकि पता लग जाए ये दीन फैलाने वाले। और जिक्र हुसैन इसलिए करते हैं ताकि पता लग जाए कि करबला का इमाम दीन बचाने वाला। हम तीनों का जिक्र करते हैं, तीनों के नाम पे महफिल सजाते हैं। और कुछ ऐसे हैं तीनों की बात आती है, शिर्क है, बिदात है, हराम है। न इन्हें शिर्क की डिफिनेशन पता है, न इन्हें बिदात की डिफिनेशन पता है, न इन्हें हराम की। और ये कुछ पढ़े लिखे जाहिल मौलवियों का हाल है जो शिर्क कह लेते हैं। मैं उन्हें पढ़ा लिखा जाहिल मौलवी कहता हूँ। शिर्क कह लेते हैं। कुछ लोग तो 40 दिन जमात में गए और फिर आकर मोहल्ले में शिरीक है। मिलाद मनाना शिरीक है, ये करना शिरीक है। एक जगह 40 दिन की जमात अटेंड करने के बाद एक देहात में आके समझा रहा था, शिरीक है, शिरीक है, शिरीक है। एक भोला भाला सुन्नी बैठा था, उसकी शिरीक शिरीक सुन के सरक गई थी। उसने कहा मौली साहब अपनी शिरीक शिरीक की रट बंद करो वरना तुम्हारे शिरीक को हम सिरका में डाल के सुरुक जाएंगे। मेरे दोस्तों, अब जश्न मिलाद मनाते हैं, बिल्कुल मनाएं, बिल्कुल मनाएं, शान और शौकत के साथ मनाएं, क्योंकि हमें वजूद मुस्तफा की शक्ल में रब का फजल भी मिला और रब की रहमत भी मिली। मनाएं, खूब धूम से मनाएं, खर्च करें। और इस पर खर्च करना हर उस चीज से बेहतर है जो तुम जमा कर रहे हो। मैं कुरान की रोशनी में बोल रहा हूं। और जश्न मिलाद मनाएं और खूब मनाएं, लेकिन जश्न मिलाद के साथ साथ मकसद मिलाद को भी पूरा करें। जश्न मिलाद के साथ साथ मकसद मिलाद को पूरा करें। जश्न मिलाद यानी हुजूर की पैदाइश, ये आपने सुना, सुनते हैं और सुनते रहेंगे। लेकिन मकसद मिलाद, हमें ये तो मालूम है कि हुजूर इस दुनिया में कैसे तशरीफ लाए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं हुजूर इस दुनिया में क्यों तशरीफ लाए। अगर इस सवाल का जवाब दिया जाए, ये कहा जाए हुजूर इस दुनिया में कैसे तशरीफ लाए, तो हुजूर का मिलाद बयान हो जाता है। और हुजूर इस दुनिया में क्यों तशरीफ लाए, तो हुजूर की शरीयत बयान हो जाती है। समझ रहे हैं ना? तो कहने का मकसद जश्न मिलाद के साथ साथ मकसद मिलाद को पूरा करें। और अगर आपने मकसद मिलाद को पूरा नहीं किया तो फिर जश्न मिलाद की कोई हैसियत नहीं। ये बात। दूसरी बात, जिस तरह से मिलाद मुस्तफ़ा के जुलूस में डीजे जिस तरह से बजाया जाता है, जिस तरह से नाच कूद उछल कूद मचाई जा रही है, शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती। ये जहन में रखिएगा, शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती। तुम उस प्रॉफिट ऑफ पीस मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम हो जिन्होंने शांति का पैगाम दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं ना इधर जाऊंगा ना आपको ले जाऊंगा, मैं सीधे जो मैंने आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है अपने कलाम मुक़द्दस में, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। कुल, ए महबूब आप फरमा दीजिए। किससे फरमा दीजिए? मेरे बंदों से, अपने गुलामों से। क्या फरमा दीजिए? ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कोई उजरत नहीं चाहता, मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर ये कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मवद्दत करो। कुल फेले अम्र है,
उलमा जानते हैं, अल्लामा बदरुद्दीन ज़रकशी अल बुरहान फी उलूमिल कुरान के दूसरी जिल्द सफ़ा 136 पे फरमाते हैं, कुल फेले अम्र के बाद जो जुमला आएगा उस पर अकीदा रखना वाजिब है। क्या है? बोले वाजिब है, वाजिब। अब इसकी मिसाल मैं कहीं इधर उधर से नहीं दूंगा, कुरान ही से ले लीजिए। कुल हु अल्लाह, एक होने पर अकीदा रखना। बोले, बोलिए, बोलिए, अल्लाह के एक होने पर अकीदा रखना वाजिब। अब जो इसके बरक्स अकीदा रखे, इसके खिलाफ अकीदा रखे, वो क्या होगा? क्या होगा? कुछ तो फतवा देते होंगे। अरे क्योंकि आजकल दारुल इफ्ता से कम फतवे आते हैं, पनवाड़ियों की दुकान से ज्यादा फतवे आते हैं। दारुल इफ्ता से कम फतवे आते हैं, पनवाड़ियों की दुकान से ज्यादा फतवे आते हैं, होटलों से ज्यादा फतवे आते हैं। और ऐसे फतवों को मैं जूतों की नोक पे रखता हूं। हमारे उलमा तक, हमारे मशाइखीन तक आने नहीं दिया जाता। सारा फैसला चौपाल पर, चाय की दुकान पर, नुक्कड़ पर, पान की दुकान पे सारा फैसला वहीं कर लेते हैं। जब से इस तरह से हरकतें होने लगी, फतवे की अहमियत खत्म हो गई। जिसको देखो जिसके खिलाफ फतवा। ये सब फसादे कल्ब का नतीजा है दोस्तों। जब कल्ब के अंदर फसाद होता है ना, तो इस तरह की बकवास लोग करते हैं। खैर, उस तरफ मैं नहीं जाना चाहता, मैं बिल्कुल समेटूं। तो अल्लाह के है कोने पर अकीदा रखना बोले वाजिब। और यहां भी अब देखें, कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। महबूब कह दीजिए, रिसालत पहुंचाने के बदले मैं तुमसे कोई उजरत नहीं चाहता, कोई बदला नहीं चाहता, मगर ये कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। तो अहले बैत की मोहब्बत बोलिए वाजिब, अहले बैत की मोहब्बत। अब देखें, अलैहि अजरा, इस पर आपको गौर करना है। अलैहि का माना इस पर, अलैहि का माना अलैहि अजरा, अलैहि का माना इस पर। आका फरमाते हैं, अलैहि जो ज़मीर है इस पर गौर करना है आपको। आका फरमाते हैं, इस पर मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, इस पर मैं तुमसे कोई मुआवजा नहीं चाहता, इस पर मैं तुमसे कोई रिटर्न नहीं चाहता। अब सवाल पैदा होता है किस पर? अब सवाल पैदा होता है किस पर? किस पर कोई बदला नहीं मांगते हुजूर? किस पर कोई मुआवजा नहीं मांगते हुजूर? किस पर कोई रिटर्न नहीं मांगते हुजूर? फरमाया इस अता पर। अलैहि का माना जिसकी मर्जी हो, तफसीर उठाकर देख ले। क्या इस एहसान पर कि तुम काफिर थे, मैंने तुम्हें मुसलमान बनाया, तुम खुदा थे, मैंने तुम्हें खुदा शनास बनाया, तुम चलते थे तो तुम पर शैतान उतरते थे, मैंने अपने कदमों पे बुलाकर तुम्हें इतना बुलंद और बाला कर दिया कि तुम मेरी महफिलों में आने के लिए अपने घरों से निकलते हो, तुम्हारे कदम बाद में उठते होंगे, नूरी फरिश्ते जमीन पर गिर के पर पहले बिछा देते हैं। इस एहसान पर मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, इन नवाजिशात पर मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांगता। अरे तुम जहन्नम में गिर रहे थे, मैंने पकड़ के तुम्हें जन्नत का वारिस बना दिया। इस एहसान पर मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, इन अताओं पर मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांगता। मैंने तुम्हें कुरान दिया, इस एहसान पर मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांगता। मैंने तुम्हें खुदा की मारिफत दी, इस एहसान पर मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता। अरे सर्दियों की लंबी लंबी रात मैं मुसल्ले पर रोया, मैं मुसल्ले पर तड़पा, मेरे कदम सूजकर फट गए, खून निकला, तुम सोते रहे, मैं रोता रहा, तुम सोते रहे, जगता रहा, सजदे पे सजदा, गिरियाजारी पे गिरियाजारी। लेकिन जब रात का वो पहर आया, जब अल्लाह पाक पहले आसमान पर नुज़ूल जलाल करता है, तो उम्मतियों मैंने किया, सारी रात कयाम मैंने किया, सारी रात सुजूद मैंने किए, लेकिन जब कुछ मांगने की बारी आई तो हमने अपनी बात ही नहीं की। उम्मतियों मांगा तो तुम्हारी बख्शिश मांगी, तुम्हारी रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। उम्मतियों इस एहसान पर
मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, इन अताओं पर मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, इन एहसानात पर मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर अगर इन एहसानों का कुछ हया है तो फिर एक काम करना, मेरे घर वालों से मोहब्बत करना। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे घर वालों से मोहब्बत करना, मेरे अहले कराबत से मोहब्बत करना। यहां पर एक एतराज हुआ, एतराज करने वालों ने एतराज किया और जवाब देने वालों ने जवाब दिया। जवाब देना जिसका काम वो जवाब देगा, जिसका काम सवाल करने का वो सवाल करेगा। एतराज करने वाले कहते हैं कि पहले नबी उनका जिक्र है कुरान में। तवज्जो से सुनिएगा, आपकी खास तवज्जो चाहूंगा। एतराज करने वाले कहते हैं कि पहले नबी उनका जिक्र है कुरान में। मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम से खिताब करते थे तो कहते थे, ऐ मेरी कौम, जो मैंने तुम्हें खुदा की मारिफत दी, सही रास्ता दिखाया, सीधा रास्ता दिखाया, मेरा एहसान है तुम पर। अपनी कौम से कहते थे, पहले नबी अपनी उम्मत से कहते थे, ये एहसान है जो मैंने तुम्हें खुदा की मारिफत दी, सही रास्ता दिखाया, सच्चा रास्ता दिखाया, तुम्हें पहचान कराई, ये हमारा एहसान है तुम पर। लेकिन इस एहसान पर हम तुमसे कोई बदला नहीं मांगते। इन अजरे इल्ला अल्लाह ला सलुकुम अलैहि अजरा, हमारा एहसान है। पहले नबी, एतराज करने वाले कहते पहले नबी अपनी उम्मत से कहें कोई बदला नहीं चाहिए, हमारा बदला हमारे रब के पास, हमारा रब देगा। तो एतराज करने वाले कहते हैं पहले नबी कोई बदला ना मांगे, कोई रिटर्न न मांगे, कोई मुआवजा ना मांगे, और ताजदारे कायनात एक शय मांग ले, अपने घर वालों की मोहब्बत मांग ले, तो इससे तो अजमत मुस्तफा में कमी नजर आएगी। तंग नजरों को क्या नजर आएगा? उनको कमी ही नजर आएगी। इसका जवाब दिया गया, ये इल्ला जो है ना, ये मुस्तसना मुनक़ता है, इसकी ये किस्में हैं। यही जवाब मेरी नजरों से गुजरा, बाज़ मुहद्दिसीन ने यही जवाब दिया, लेकिन अल्लाह की अता से बोल रहा हूं, जो जवाब मेरे दिमाग में आया, मेरे जहन में आया, बिल्कुल मैं आपके गोशे गुजार करता हूं। सुनना है ना? हाथ उठा के बताएं, सुनना है? मैं कहता हूं इल्ला को मुस्तसना मुनक़ता कहने की हाजत ही नहीं, जरूरत ही नहीं, अगर लफ्ज़े कुल पर गौर कर लिया जाए। लफ्ज़े कुल का क्या माना है? कुल का क्या माना है? बोलिए, कुल का क्या माना है? महबूब कह दो। कुल का हुक्म किसका? महबूब आप फरमा दो। तो कुल का हुक्म किसका? बोले, अल्लाह का। अल्लाह का कुल का हुक्म किसका? अल्लाह का। अल्लाह जानता था मेरे महबूब पर उंगली उठेगी, कहा है मेरे हबीब कोई एतराज होने ही नहीं दूंगा तेरी तरफ कि दुनिया के कुछ बागी, कुछ नबी और आले नबी के गुस्ताख ये दावा करें कि पहले नबियों ने नहीं मांगा, ताजदारे कायनात ने एक शय मांग ली, अपने घर वालों की मोहब्बत मांग ली। तो ऐ महबूब, जब अपने घर वालों की मोहब्बत की बात करना तो बात ही कुल से शुरू करना, ताकि पता लग जाए महबूब, जो तेरे घर वालों की मोहब्बत मांगी जा रही है वो तेरी तलब नहीं है, तेरे रब की तलब है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या गौस। महबूब, जो तेरे घर वालों की मोहब्बत मांगी जा रही है वो तेरी तलब नहीं है, वो तेरे रब की तलब है। क्या है रब की तलब? आए वो लोगों जिन पे मैंने एहसानात किए, इस एहसान के बदले हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी अहले बैत से क्या करो? क्या करो? मोहब्बत करो। मोहब्बत क्या करो? मवद्दत, मोहब्बत करो। अब ये अहले बैत हैं कौन? अहले बैत हैं कौन? आइए कुरान से पूछते हैं, ये अहले बैत हैं कौन? कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। और एक बात बता दूं, आप अगर मेरी तकरीर को, मैं कुरान हदीस की रोशनी में बात कर रहा हूं, अगर कल आप मेरी तकरीर को छापना चाहें तो डंके की चोट पे छाप दें। समझ रहे हैं?
आइए कुरान से पूछते हैं ये अहले बैत हैं कौन? जिसके उर्स में आप आए हैं ना, इनको अगर समझना है ना तो इनका बैकग्राउंड जानो, इनके आबा अजदाद को जानो, फिर कभी अंगुश्त नुमाई नहीं करोगे, कभी कोई लानतान नहीं करोगे, कभी कोई गुस्ताखी और तौहीन नहीं करोगे। ये अहले बैत है कौन? आइए कुरान से पूछिए। आगे बढ़ूं? बिल्कुल समेट कर इंशाअल्लाह। ये अहले बैत हैं कौन? आइए कुरान से पूछिए। आयत मुबाहिला नाज़िल हुई, फ़कुल तालू नबू अबनाना व अबनाकुम निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फलनजअल्लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। जब नजरान के ईसाइयों ने इस्लाम की सदाकत को ललकारा, इस्लाम की हक्कानियत के खिलाफ आवाज उठाई, तो रब का हुक्म हुआ, महबूब नजरान के उन ईसाइयों से कह दो, ऐ नजरान के ईसाइयों आओ मैदान में। क्या करो? महबूब कहो नजरान के ईसाइयों से, ऐ नजरान के ईसाइयों आओ मैदान में, आओ मैदान में, आओ मैदान में। हम अपने बच्चों को लाते हैं, तुम अपने बच्चों को लाओ। हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ। हम अपनी जानों को लाते हैं, तुम अपनी जान को लाओ। फिर देर कैसी? मुकाबला कर लेते हैं, मुबाहिला कर लेते हैं। हक पर जो होगा पता चल जाएगा, झूठों पर अल्लाह की लानत। अब जब अल्लाह के रसूल मैदान मुबाहिला में नजरान के उन ईसाइयों के मुकाबले में गए थे, तो किसको लिया? किसको लिया? थे तो बहुत, लेकिन हुजूर ने लिया किसको? कुरान की तफसीर का मुताला लिया किसको? अबनाना व अबनाकुम निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। हम अपने बच्चों को, तुम अपने बच्चों को, हम अपनी औरतों को, तुम अपनी औरतों को, हम अपनी जानों को, तुम अपनी जान को। अब अल्लाह के रसूल ले जा रहे हैं, तो नजरान के उन ईसाइयों के मुकाबले में जब अल्लाह के रसूल ले जा रहे हैं, अबनाना व अबनाकुम, हम अपने बच्चों को, तुम अपने बच्चों को, तो अपने बच्चों में सरकार ने किसको लिया? हसन हुसैन। अबनाना की तफसीर हसन और हुसैन, निसाना व निसाकुम, हम अपनी औरतों को, तुम अपनी औरतों को, तो अपनी औरतों में सरकार ने किसको लिया? सैयदा, आबिदा, राकिया, साजिदा, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। कितने हो गए? तीन। हम अपनी जान को, अनफुसना व अनफुसकुम, हम अपनी जान को, तुम अपनी जान को, तो सरकार अपनी जान मौला अली को, अपनी जान। एक तो ये मौका है, और एक मौका और, सरकार शबे हिजरत की रात है, तजल्लियों की बरसात है, घर के अंदर अली का साथ है, बाहर दुश्मनों की घात है, अली साथ में है। अब सरकार ने क्या फरमाया? अली तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठना, मेरे पास ये काफिरों की रखी हुई अमानतें हैं, ये फला की है, फला की है, फला की है, तुम ऐसा करो मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठना, उठकर लोगों में जाना, जिनकी जिनकी अमानतें उन तक पहुंचाना, फिर मदीने आना। अब हुजूर ने हजरत अली को बिस्तर पर लिटाया, और बाहर दुश्मन कत्ल के इरादे से बाहर खड़े हैं, और हुजूर ने अली को बिस्तर पर लिटाया, और सुनो ये बता दिया, हमें समझा दिया कि अब ये मत कहना कि बिस्तरे नबूवत पर अली लेटा है, बल्कि कहना है तो ये कहो बिस्तरे नबूवत पर जाने नबूवत लेटा है, बिस्तरे रसालत पर जाने रसालत लेटा। वाह वाह वाह। वाह वाह, अली है। अल्लाह मोहब्बत को सलामत रखे। तो अपनी जान मौला अली को, तो कितने हो गए? मैं जल्दी से समेट लूं, कितने हो गए?
4 और खुद मुस्तफा, कितने हो गए? 5। यहीं से बना है पंजतन। पंजतन बेदम शवारसी की नजर जब इस पे गई तो बेदम मचल गए, कहने लगे बेदम यही तो बात है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। यही मकसूद कायनात, यही 5, सारी कायनात का निचोड़ यही 5। अब आप देखें, अली को लिया, हसन को लिया, हुसैन को लिया, हुजूर खुद साथ हैं। मैंने आलम ख्याल में मारूजा पेश किया, ए अल्लाह के रसूल, प्यारे आका, मेरी जाने कुर्बान, प्यारे आका, आपने अली को साथ, नजरान के ईसाइयों का मुकाबला है, बड़े बड़े लोगों का मुकाबला है, या रसूल अल्लाह, आपने अली को साथ में रखा, आप साथ थे, बात समझ में आई। आपने सैयदा तैयबा को साथ में रखा, आप साथ थे, बात समझ में आई। लेकिन ए अल्लाह के रसूल, ए प्यारे आका, मेरी जाने कुर्बान, आपने हसन हुसैन को क्या जरूरत थी ले जाने की? ये तो दूध पीते बच्चे थे, ये तो शीरख्वार बच्चे थे, इन्हें मैदान में ले जाने की क्या जरूरत? इन पादरियों के सामने ले जाने की क्या जरूरत? आपने अली को लिया, बात समझ में आई, फातिमा को लिया, बात समझ में आई, आप साथ थे। लेकिन ये तो हसन हुसैन जीरख्वार बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं, इन्हें मैदान मुबाहिला में ले जाने की क्या जरूरत? या रसूल अल्लाह, जो आपकी दुआ पे आमीन ना कह सके, इन्हें ले जाने की क्या जरूरत? तो खुदा की कसम, गुंबदे खतरा के मकी आवाज देते हैं, अरे कमाल अशरफ, मैं इन्हें ट्रेनिंग देने के लिए ले जा रहा हूँ, मैं इन्हें तालीम देने के लिए ले जा रहा हूँ, मैं इनकी तरबियत के लिए ले जा रहा हूँ, ताकि जब ये बड़े हो जाए तो इन्हें पता लग जाए कि जिस तरह मैं अपने दूध पीते बच्चे को मैदान मुबाहिला में नजरान के ईसाइयों के मुकाबले में ले गया था, ऐसे ही कल हुसैन को मैदान करबला में अपने दूध पीते बच्चे को ले जाना होगा, राह खुदा में गर्दन कटाना होगा और पूरी उम्मत को बचाना होगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या अल्लाह, अल मदद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें जिस हुसैन के फजलो वकार को नजरान के नसारा बर्दाश्त ना कर सके, उस हुसैन की जवानी के सामने ये 22,000 का लश्कर क्या कहने। हुजूर शेखुल इस्लाम ने बड़ी प्यारी बात कही, फरमाते हैं शेखुल इस्लाम, तफसीर लिमयुक्तल बनना उम्मत को सिखाना था, वरना काटे जो गुलूए आले नबी वो धार कहाँ तलवार। वाह 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 वाह, धार कहाँ तलवार। वाह वाह वाह। दोस्तों, सब भागते हुए नजर आए, वो सारे लोग भागते हुए नजर आए। अब जो दीन का बंद है वो मुलाजा करें, जिस हुसैन के फजलो वकार को नजरान के नसारा बर्दाश्त न कर सके, उस हुसैन की जवानी के सामने ये 22,000 का लश्कर के दोस्तों सब भागते हुए नजर आए। किसी में हिम्मत न रही, उन नजरान के उन ईसाइयों में ताकत न रही, हिम्मत न रही, जो आते और इन पंजतने पाक की सदाकत और सच्चाइयों के सामने खड़े हो, इन पंजतने पाक के सामने टिक पाते, किसी में जुर्रत न रही, सब भागते हुए नजर आए, सब भागते हुए नजर आए। किसी में जुर्रत न रही जो अहले बैत की सदाकत, और सुनो, नजरान के वो ईसाई अहले बैत की सदाकत का एतराफ करते हुए मैदान में ना आ सके। तवज्जो चाहूंगा, सुन रहे ना? सब भागते हुए नजर आए, किसी में जुर्रत न रही, हिम्मत न रही जो अहले बैत की सदाकत का एतराफ करते हुए। अब मैं यहीं से आपको सुनियो एक ज़हन देना चाहता हूं, यहीं से फर्क समझो, तवज्जो, यहीं से फर्क समझो, और डंके की चोट पर बोलता हूं, यहीं से फर्क समझो कलमा ना पढ़ने वाले काफिरों में और कलमा पढ़ने वाले काफिरों में। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, कलमा ना पढ़ने वाले काफिरों में और कलमा पढ़ने वाले काफिरों में
जो कलमा न पढ़ने वाले काफिर थे, मैदाने मुबाहिला में अहले बैत की सदाकत का एतराफ करते हुए मैदान में ना आ सके, लेकिन यही कलमा पढ़ने वाले काफिर करबला के मैदान में 22,000 के लश्कर के साथ हुसैन का मुकाबला कर रहे हैं, हुसैन की औलादों को काट रहे हैं, तकलीफ पहुंचा रहे हैं, जख्म दे रहे हैं। इसलिए सुन्नियों, बात समझ में आ गई। अब कलमा देखकर धोखा ना खाना, अब रुकू देखकर धोखा ना खाना, अब सजदा देखकर धोखा ना खाना, अब बज़ाहिर जिंदगी देखकर, अच्छी जिंदगी देखकर धोखा ना खाना, परहेजगारी देखकर धोखा ना खाना, तकवा शियारी देखकर धोखा ना खाना, जुब्बा कुब्बा दस्तार देखकर धोखा ना खाना, नाम नमूद देखकर धोखा ना खाना, शक्ल अशकाल देखकर धोखा ना खाना। देखना होगा तो सिर्फ ये देखना कि नबी और आले नबी का वफादार है कि नहीं, नबी और आले नबी का वफादार है कि नहीं। क्योंकि जो नबी और आले नबी का वफादार होता है वो खुदा का वफादार होता है, और जो खुदा का वफादार होता है वो जन्नत का हकदार। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, और बढ़ू हैं, 3 बजने में 5 मिनट बाकी है, 5 मिनट के बाद समेट लूं हैं? अच्छा नहीं, ये मत कहो बोलते रहिए, बोलने में तो बहुत कुछ आ जाता है। जाएंगे अब, जाएंगे आप। अब इतनी रात में खड़ा किया तो चिल्लाना तो पड़ेगा। अब भाई इस रात में तो सिर्फ एक ही इंजेक्शन काम आता है, वो करबला वालों का है, हसन हुसैन की मोहब्बत का है। यही वो इंजेक्शन है, चाहे जितना सोया हुआ आदमी हो, जब लगा दो जग जाएगा, कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब मैं बिल्कुल समेट कर एक वाकया सुनना है। मदीने में एक सहाबी थे, क्या थे? सहाबी थे, ताजिर सहाबी थे, तिजारत की गर्ज से ज्यादातर बाहर रहा करते थे। कहां रहा करते थे? बोलिए, कुछ आप बोलिए, कुछ हम बोले, ताकि बात समझ में आ जाए। कहां रहा करते थे? बाहर रहा करते थे। एक मरतबा अचानक वो अपने घर आए। दोस्तों, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे उस सहाबी के। देखिए, आज मैं कहीं और आपको ले जाना चाहता हूं, बिल्कुल इस वाकये से, और इंशाअल्लाह आपको मजा आ जाएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। वो ताजिर सहाबी थे, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। एक बच्चा गोरा चिट्टा था, खूबसूरत था, हसीन था, और एक बेटा काला कलूटा था। अचानक वो अपने घर आए तो कुछ औरतों ने उन्हें ताना दिया। सहाबी को क्या दिया? औरतों की आदत होती है ना ताना देने की। ताना दिया, ए सहाबी को ताना दिया, ए फला को देखा है, उसके 2 बेटे, एक खूबसूरत गोरा चिट्टा, उसकी तरह, उसकी बीबी की तरह हसीन है, लेकिन काला कलूटा। गोरा चिट्टा तो उसी का बेटा है, लेकिन काला कलूटा। उस सहाबी ने जब ये सुना, उन औरतों का ताना बैठकर इकट्ठा दे रही थी, सब बैठी हुई थी एक चौपाल पर। जब उन्होंने सुना तो जहन में शक व शुबहात पैदा हो गए। शक व शुबहात इस तरह की बातों से पैदा हो जाते हैं, और इस तरह की बातें अक्सर औरतें बैठकर मौजूद गुफ्तगू बैठकर इस तरह की बातें डिस्कस करती हैं आपस में। सहाबी थे, खैर उन्होंने सुना, उन्हें एक अजीब सी कैफियत हुई, अपने घर गए, अंदर गए, अपनी बीवी से कहा, ऐ मेरी ज़ौजे मोहतरमा, मैंने इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज लोगों की कुछ गुफ्तगू सुनने के बाद, उनकी बातें सुनने के बाद मेरे दिमाग में भी एक शक पैदा हो गया, मेरे अंदर भी एक शक व शुबहा पैदा हो गया। तुम सही सही ईमानदारी से बताओ, कहीं तुमने मेरी अमानत में खयानत तो नहीं की है? कहीं तुमने हमारी अमानत में खयानत तो नहीं की है?
बीबी ने कसम खा के कहा मैंने कोई खयानत नहीं की है, ऐसा खयानत का कोई शायबा भी ना गुजरे, हमने कोई खयानत नहीं की। लेकिन कहा नहीं तुमने की है खयानत। अब लोगों की बातें सुनने के बाद मुझे लग रहा है तुमने खयानत की है। दोनों मियाँ बीवी उलझ रहे थे, अचानक वो सहाबी रसूल थे, उनके दिमाग में एक बात आई, ये तो मसला इल्मे गैब का है, ये मसला तो इल्मे गैब का है, तो चलो उस रसूल के पास जो रसूल इल्मे गैब जानता हो, जो इल्मे गैब बताता हो, जिसको दीवार के पीछे का इल्म हो, ऐसी अदालत में चलो जैसी अदालत कायनात में चल नहीं सकती। तो चलो उसी अदालत में अपनी बीवी को लिया, अपने दोनों बच्चों को लिया, बारगाह रसूलुल्लाह में हाजिर हुए। सरकार मस्जिद नबवी के मिंबर पर तशरीफ फरमा है, मेरे आका वाज़ और नसीहत फरमा रहे हैं। सहाबी रसूल हाजिर होते हैं, सहाबी रसूल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, एक सवाल लेकर आया हूँ, आपकी अदालत में केस लेकर आया हूँ। प्यारे आका मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक गोरा चिट्टा हसीन खूबसूरत मेरी तरह, मेरी बीबी की तरह हसीन है, खूबसूरत है, दूसरा काला कलूटा है। लोग मेरी बीबी के कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं, लोग मेरी बीबी के कैरेक्टर पर अंगुष्ठ नुमाई करते हुए नजर आ रहे हैं, मेरी बीबी के कैरेक्टर पर उंगली उठाते हुए नजर आ रहे हैं। या रसूल अल्लाह, इस गलतफहमी का इजाला फरमा दे, इस शक व शुबहात को मेरे दिल दिमाग से मिटा दे। प्यारे आका फैसला फरमा दे, आप फैसला फरमा दे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल ने कहा ए सहाबी तुम बैठ जाओ, अपनी बीबी को आयशा के हुजरे में भेज दो, तुम अपने दोनों बच्चों को भी बैठा दो। वो सहाबी भी बैठ गए, अपनी बीबी को हुजरे में भेज दिया, अपने दोनों बच्चों को भी बैठा दिया। सरकार ने अपने सहाबी सलमान फारसी को आवाज दी, ए सलमान फारसी, हुकुम आका, ए सलमान फारसी जाओ जाओ, मेरी बेटी सैयदा के घर जाओ, तैयबा के घर जाओ, ताहिरा के घर जाओ, मेरे माहिरैन को ले आओ, मेरे हसनैन को ले आओ, मेरे करीमैन को ले आओ, मेरे तैयबैन को ले आओ। सलमान फारसी उठे, कमर सीधी की, हजरत सैयदा के दरवाजे पर पहुंचे, सैयदा के दरवाजे पे पहुंचे, कुंडी खटखटाया, जैसे ही खटखटाया देखा, देखते क्या है कि दोनों शहजादे आगे खड़े हैं, एक सब्ज लिबास, एक सुर्ख लिबास, और आपके साथ फिजा जो कनीज है उधर की, फिजा के माने होता है चांदी। अब देखो ये कौन फिजा है, ये कौन फिजा है, ये कौन फिजा है। जब हबशा में थी तो 1,000 खादिमाएं इनके आगे पीछे चला करती थी, 1,000 खादिमाएं इनके आगे पीछे चला करती थी, लेकिन सब कुछ छोड़ा, सब कुछ तर्क किया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान लाई और आकर सैयदा के घर की नौकरानी बन गई। सैयदा के घर की सारी इज्जत, सारा रोब, सारा दबदबा छोड़कर सैयदा के घर की नौकरानी बन गई। शान क्या है देखो, कुछ औरतों ने उन्हें भी ताना दिया, फिजा क्या हाल तुमने बना लिया है, कभी देखती हूँ हसनैन का झूठा उठाती हो, कभी देखती हूँ झाड़ू मारती हो, कभी देखती हूँ चक्की चलाती हो, क्या हाल तुमने बना लिया है फिजा, क्या हाल बना लिया है। तुम्हारा हाल तो ये था कि जब तुम हबशा में थी तो 1,000 खादिमाएं तुम्हें गुस्ल खाने तक पहुंचाने जाती थी, तुम्हें हम्माम तक पहुंचाने जाती थी, तुमने क्या हाल बना लिया फिजा। अभी वो कटोरा जिसमें हसनैन करीमैन को अभी दूध पिलाया था आसमान की तरफ उछालती है, कहती हाँ तू सही कहती है, तुम सब सही कहती हो कि जब मैं हबशा में थी तो 1,000 खादिमाएं मेरे आगे पीछे चला करती थी, लेकिन सुन अल्लाह की इज्जत की कसम, जब से मैं सैयदा के घर की नौकरानी बनी हूँ, अरे जिब्रील आते आए तो फिजा को सलाम करके आते हैं, जाते हैं तो फिजा को सलाम करके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या जिब्रील आते हैं तो फिजा को सलाम करके आते हैं, जाते हैं तो फिजा को सलाम करके जाते हैं। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया फिजा कनीज हैं, लेकर दोनों शहजादों को खड़ी हैं, एक सब्ज लिबास, एक सुर्ख लिबास। हजरत सलमान फारसी पूछते हैं फिजा मैं तो अभी आया नहीं, तुम्हें किसने बताया कि मैं इन्हें लेने आया हूं। तो फिजा मुस्कुराई, फरमाती हैं सलमान जिस रसूल ने तुम्हें भेजा है इन शहजादों को ले आओ, उसी रसूल की बेटी सैयदा ने कहा है कि सलमान आ रहे हैं, नबी ने भेजा है, दोनों शहजादों को तैयार करके दरवाजे पे पहुंचा। इस्लामिया अब आप देखें
हजरत सलमान फारसी ने दोनों शहजादों को, दोनों नूरुलैन को लिया, लेकर मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। जैसे ही मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं, मेरे आका की नजर जैसे ही हसनैन करीमैन पे पड़ी, जैसे ही आका की नजर पड़ी, मेरे आका खड़े हो गए। मेरे आका मदीने का ताजदार खड़ा हो गया। जैसे ही मेरे आका खड़े हुए, जो सहाबी जितने बैठे हुए थे सब आका को देखकर खड़े हो गए, सब देखकर खड़े हो गए। और जो सहाबी सवाल लेकर आए थे वो भी खड़े हो गए। और क्या देखते हो, वो दोनों बच्चे जो थे उस सहाबी के, वो भी खड़े हो गए। और खड़े ही नहीं हुए, वो दोनों बच्चे जैसे ही हसनैन करीमैन को देखते हैं, दोनों बच्चे दौड़ते हैं। दौड़ने के बाद जाते हैं, हसनैन के कदमों को बोसा लिया, हसनैन के हाथ को बोसा लिया, हसनैन के पैरों को बोसा लिया और बोसा लेकर अपनी जगह खड़े हो गए। सरकार के जैसे ही करीब हजरत हसनैन करीमैन आए, इमाम हसन इमाम हुसैन आए, जैसे ही करीब आए, सरकार ने दोनों को चिमटाया, प्यार करने लगे। कभी सरकार ने पेशानी चूमी, कभी गाल चूमा, कभी ठुड्डी चूमी। सरकार ने प्यार किया। प्यार करने के बाद कहा, सलमान जाओ इन्हें पहुंचा दो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। काम हो गया। सरकार ने क्या कहा, हसनैन सलमान जाओ इन्हें पहुंचा दो। क्या कहा, सलमान जाओ इन्हें पहुंचा दो। दोनों शहजादों को सलमान फारसी लेकर चले गए। उतने में सहाबी रसूल बैठे बैठे उलझन में थे। कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी अदालत में एक सवाल पेश किया था, आपकी अदालत में एक केस दाखिल किया था कि दोनों बच्चों वाला। प्यारे आका, मुझे बड़ी उलझन हो रही है, बड़ी घबराहट पैदा हो रही है, बड़ा खलजान पैदा हो रहा है। प्यारे आका, इस गलतफहमी का इज़ाला फरमा दे, इस गलतफहमी को मेरे जहन से निकाल दे। प्यारे आका, सवाल का जवाब इनायत फरमा दे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी, खबरदार, अब तू अपनी बीबी के कैरेक्टर पर उंगली ना उठाना। वाह अल्लाह, अपनी बीबी के कैरेक्टर पर उंगली ना उठाना। तेरी बीबी पाक है, तेरी बीबी साफ है, तेरी बीबी शफाफ है। जो ऐब तू लगाता है उससे मुबर्रा है, उससे पाक है। सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी ज़बान हक तर्जुमान पर मुझे यकीन कामिल है, मुझे यकीन है। लेकिन प्यारे आका, जो लोग ज़बान तान दराज करते हैं, जो हमारी बीबी के कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं, जो हमारी बीबी पे तोहमत लगा रहे हैं, इस तरह की बकवास कर रहे हैं, प्यारे आका, उनके लिए कोई बात तो बता दो, कोई रीजन तो बता दो, कोई वजह तो बता दो। तो मेरे आका मुस्कुराए, कहा, है मेरे सहाबी, देखा नहीं जब मेरी दोनों औलादें हसनैन करीमैन मस्जिद में दाखिल हुए थे, तो तेरे दोनों बेटों ने हसनैन का अदब किया था, उनके कदमों को बोसा लिया था, उनके हाथ को चूमा था। अरे हलाल दादा होने के लिए यही काफी है। जो हलाल दादा होगा वो मेरी औलादों का एहतराम करेगा, जो हराम दादा होगा वो मेरी औलादों का गुस्ताख। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो हलाल ज़्यादा होगा वो मेरी औलादों का एहतराम करेगा, और जो हराम ज़्यादा होगा वो मेरी औलाद का गुस्ताख होगा, मेरी औलादों की तौहीन करता होगा। अब भद्रक के गयूर सुन्नी मुसलमानों, तुम्हें ये तराजू देकर जा रहा हूं। अब इसी तराजू पे तौलना। जो आले नबी की गुस्ताखी करे, कहने की जरूरत नहीं, कुछ बताने की जरूरत नहीं, बस समझ जाना, जिसकी माँ क्या नेक हो, बाप एक हो, जिसकी माँ नेक हो, बाप एक हो, वो सैयदों का एहतराम करेगा, और जिनकी नहीं होंगी वो तौहीन करेगा। क्या कहने सुभान अल्लाह। बिल्कुल समेट कर, बस एक नुक्ते की तरफ बिल्कुल समेट कर, सुनने का मूड है? जिक्र हुआ है तो बात सुनते चले। उलमा फरमाते हैं, नबी सवारी, हुसैन सवार। क्या कहने, नबी सवारी, सवारी, हुसैन सवार। लेकिन प्यारे, हुसैन नाना के कांधे पर सवार हुए, बैठे, और हम गुलामों को मैसेज दे दिया और नाना को भी बता दिया कि नाना
आज हुसैन सवार है। वाह 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 वाह। नाना आज हुसैन सवार है, नबियों का सरदार सवारी बना है। नाना आज हुसैन सवार है, नबियों का सरदार सवारी बना है। लेकिन नाना एक दौर ऐसा आएगा जब आपका दीन होगा, काज़े काबे की अजमत होगी, आपकी शरीयत के नाबूद से खिलवाड़ होगा, इस्लाम की तौहीन का सिलसिला आम होगा, शरीयत का मजाक बनाया जाएगा। तो नाना आज तो हुसैन सवार है, नबियों का सरदार सवारी बना है। लेकिन जब बातिल कुव्वत चैलेंज करेगी, इस्लाम की तौहीन का सिलसिला आम होगा, शरीयत को पामाल किया जाएगा, तो नाना उस वक्त हुसैन सवारी बन जाएगा। और हुसैन के कांधों पर उस वक्त हुसैन सवारी बन जाएगा। हुसैन के कांधों पर अजमत कुरान होगा, अजमत दीन होगा, अजमत शरीयत हुसैन के कांधों पर, अजमत इस्लाम हुसैन के कांधों पर, अजमत काबा हुसैन के कांधों पर। तब मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, शहजादे करबला में तू गिरेगा तो क्या होगा, क्या होगा? हुसैन फरमाते हैं, नाना कोई माँ इस पूरी दुनिया में अपनी छाती में ऐसा दूध नहीं लाई कि अपने बेटे को पिला दे, कि तेरे हुसैन को गिरा दे। क्योंकि नाना जब मैं मस्जिद नबवी में गिर गया था तो आपने मिंबर से खुतबा छोड़कर मुझे उठाया। नाना जिस हुसैन को नबियों का सरदार उठा दे, किस माँ के लाल में दम है कि हुसैन को गिरा दे। बस वही शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, तफसीर लिमन युख्तल बनना, उम्मत को सिखाना था वरना काटे जो हुलूए आले नबी, वो धार कहाँ तलवारों में, वो धार कहाँ तलवारों में। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो